लड़की का अगर शादी नहीं हो और वो सिंदूर चढ़ाए माता रानी के तो क्या? देखिए, कुंवारी कन्या तो माता रानी को सिंदूर नहीं चढ़ाती है। नमस्कार, मैं अक्षय राज, आप देख रहे हैं बाबा न्यूज़ बिहार। अभी हमारे साथ आचार्य संतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको नवरात्रि के बारे में पूरा बताएंगे और कब माता रानी का आगमन हो रहा है और किस तिथि को आगमन हो रहा है और कैसा नवरात्रि किया जाता है, ये आप आज आपको बताएंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है बाबा न्यूज़ बिहार में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हरिओम, जय श्री राधे, जय माता दी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब इस बार नवरात्रि का शुभारंभ कब से हो रहा है? देखिए, 2025 में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ है आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रोज सोमवार, यानी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। जी, माता का आगमन किस सवारी से हो रहा है? देखिए, अगर नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार के दिन से होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन का माता रानी का अलग अलग सवारी है। अगर सोमवार के दिन माता रानी का आगमन हो रहा है तो हाथी पे माता रानी का आगमन हो रहा है। जी, कलश स्थापना कब हो रहा है? देखिए, इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन आरंभ हो रहा है। तो उस दिन कई वर्षों के बाद में अपने आप में अत्यंत दुर्लभ संयोग है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का अत्यंत दुर्लभ संयोग है। श्री वत्स योग और शुक्ल योग का अत्यंत दुर्लभ संयोग है। किसी प्रकार का भाद्रा भुद्री कुछ नहीं है। तो 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से लेकर के और पूरे दिन भर कलश स्थापना किया जाएगा। जी, हाथी पर माता रानी का आगमन हो रहा है, तो क्या शुभ संकेत है? हाँ, देखिए, अगर माता रानी का आगमन हाथी पे हो रहा है तो आम जनमानस के जीवन में आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक यानी चौतरफा विकास होने का संयोग है। साथ ही साथ राष्ट्र हित के लिए भी अत्यंत उत्तम, कल्याणकारी, फलदायक सिद्ध होने वाला है माता रानी का हाथी पर आगमन होना। जी, नवरात्रि में बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरू में करते हैं और लास्ट में करते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, नवरात्रि अगर आपको करना है तो 9 दिन का करना है। प्रथम दिन और अंतिम दिन करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे और आपके दर्शकों से एक सवाल करना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे का एडमिशन पहले क्लास में करा के पढ़ाई छोड़ा दिया जाए, पुनः मैट्रिक में सर से बोला जाए कि सर बचवा का एडमिशन करा के मैट्रिक पास करा दिया जाए, तो क्या वो पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब इंसान उतना मूर्ख नहीं है तो हम देवी देवता को क्यों मूर्ख बनाएंगे? पहला दिन और अंतिम दिन ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अगर नवरात्रि आपको करना है तो 9 दिन का करना है, पहला दिन और अंतिम दिन नहीं करना है। जी, माता रानी का सिंदूर चढ़ाने का किस दिन मुहूर्त है? हाँ, देखिए, इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि के दौरान 29 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त बेला यानी 4 बजे के बाद से लेकर के और दिन में 12:37 तक का जो समय है, माता रानी को सिंदूर चढ़ाने का सबसे उत्तम समय है। अगर इस समय में कोई माताएं, बहनें या विवाहित महिलाएं माता रानी को सिंदूर चढ़ाती है तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अटल सुहाग की प्राप्ति होगी और उसके दाम्पत्य जीवन में उपस्थित समस्त क्लेश शांत होंगे, जीवन में उन्नति, तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। जी, आपका सवाल है कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो नवरात्रि के 6ठे दिन कात्यायनी माता का पूजा किया जाता है। किनका? कात्यायनी माता का। तो एक मंत्र आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 6ठे दिन यानी रविवार के दिन, जिस दिन षष्ठी तिथि हो रहा है, प्रातःकाल 108 बार जप करना है और इसी मंत्रवा से नवमी के दिन हवन करना है पीपल के लकड़ी से। 1 साल के अंदर अंदर में सुंदर घर बर की प्राप्ति होगी और उसका विवाह सुसंपन्न होगा। जी, अगर किसी लड़का का किसी नहीं हो रहा है तो? हाँ, देखिए, अगर किसी लड़के का शादी नहीं हो रहा है तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती में ही एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्गम संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का नवरात्रि भर 8 दिन तक 108 बार जप करना है। 9वें दिन इसी मंत्र से हवन करना है। 1 साल के अंदर अंदर में सुंदर सुकन्या से विवाह संपन्न होगा। जी, हवन का शुभ समय क्या है?
हाँ देखिए, इस वर्ष नवरात्रि में हवन 2 दिन होगा, क्योंकि 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद से नवमी तिथि आरंभ हो रहा है। नवरात्रि का हवन नवमी में ही होता है। तो 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद से लेकर के और 1 अक्टूबर को दिन में 2:27 तक का जो समय है हवन करने का सबसे उचित समय है। जी, बहुत लोग नवरात्रि धूमधाम से करते हैं और वो लोग माता पिता को नहीं मानते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान की पूजा करे या नहीं करे, माता रानी की पूजा करे या नहीं करे, कोई बात नहीं है, लेकिन उस माँ बाप की पूजा अवश्य करे जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके इतना बड़ा की है, ताकि आप भगवान की माता रानी की पूजा कर सकें। क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहाँ साक्षात भगवान बसते हैं। ठीक है। फिर कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती, जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। भगवान के माता रानी के दरबार में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन माँ बाप के दरबार में आप गलत भी करते हैं तो भी सही फल ही मिलेगा। इसलिए आप लोग भगवान की देवी देवता की पूजा करें या नहीं करें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की पूजा अवश्य करें। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। हमारे साथ थे आचार्य संतोष मिश्रा जी, जो कि आप लोग को नवरात्रि पर बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने बताएं। और इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते रहिए बाबा न्यूज़ बिहार। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। नमस्कार।